हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के सेक्शन में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। ये नंबर 1 है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज 6 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो ये बता रहे हैं कि कोई पार्टिकल है, मोशन की स्टेट में है, उसके मोमेंटम यानी संवेग में अनसर्टेनिटी 6 into 10 to the power minus 2 kg मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो हमको उसकी पोजीशन यानी स्थिति में अनसर्टेनिटी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। गिवन दैट हम नोट करेंगे पहले, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी यानी डेल्टा पी की वैल्यू दी गई है 6 into 10 to the power minus 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब हमको चाहिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई ये है। तो चूँकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसलिए इक्वलिटी का साइन लेकर कर रहे हैं। और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच अपान 4 पाई इंटू डेल्टा पी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 ये एच की वैल्यू हो गई, और 4 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 10 to the power minus 2 ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये वैल्यूज़ आप नोट कर लिए, फिर बताएं कि इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 8.76 इंटू 10 to the power minus 34 मीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दी गई है और पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है। आपको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो एच अपान 4 पाई के या तो इक्वल होता है या उससे ग्रेटर होता है। हमने इक्वलिटी का साइन लेकर के सॉल्व किया और डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ये वैल्यू आपको बताई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आप देखिए दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर 10 to the power minus 2 मीटर एंड 5.27 इंटू 10 to the power minus 24 मीटर सेकेंड इनवर्स। यानी वेलोसिटी में भी अनसर्टेनिटी दी गई है और पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी दी गई है। हमें मास फाइंड आउट करना है पार्टिकल का। तो नोट करें डाटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में given that
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू दी गई है इसमें 10⁻² मीटर और डेल्टा वी की वैल्यू दी गई है 5.27 इंटू 10⁻24 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 10⁻² मीटर और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 5.27 इंटू 10⁻24 मीटर सेकेंड इनवर्स। हमें मास निकालना है पार्टिकल का, तो ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो यहाँ कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ वैल्यू डेल्टा पी की रख दें तो आर करके कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन आर इक्वल टू h/4 पाई। क्योंकि हमको मास फाइंड आउट करना है तो मास के लिए कह देयरफॉर m इक्वल्स टू, इक्वालिटी का साइन कर लेते हैं यहाँ पे, h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबकी। तो h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34, 4 नीचे लिख रहे हैं 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू दी गई है 10⁻², और जो डेल्टा की वी की वैल्यू है 5.27 इंटू 10⁻24, ये वैल्यू दी गई है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 1.0 इंटू 10⁹, सॉरी 1 मिनट, वैल्यू थोड़ा चेक करें। ये वैल्यू देखिए जरा सा, ये 6.626 10⁻34 है, ये -2 है और -24 है, -26 हो गया ये नीचे, तो 34 तो लगभग जो था वो 10⁻9 ऊपर के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू अगर इसको सॉल्व करते एग्जैक्ट वैल्यू इसकी जो आती है वो 1.0 इंटू 10⁻9 kg, ये वैल्यू आती है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख सकते हैं। अनसर्टेनिटी पोजीशन में दी गई है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में दी गई है, हमें मास फाइंड आउट करना है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके इसमें मास की वैल्यू लिखेंगे, मास इक्वल्स टू हो गया h/4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया h की, 4 की, पाई की, 4 है, फिर पाई की और डेल्टा एक्स डेल्टा वी की, सॉल्व किया तो हो गया 1.0 इंटू 10⁻9 kg। ये मास आ रहा है पार्टिकल का। तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। अगर नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। 3 में देखिए दिया, इफ इन एन एटम द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज विद इन 0.1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग इट्स वेलोसिटी। मास इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो दिया है पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। तो गिवन दैट
डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। हमें फाइंड आउट करना अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, लिख सकते हैं डायरेक्टली डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई आर करके कह सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना, चूँकि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, तो आर करके डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये हो गया 0.1 इंटू 10⁻⁻10 और m की वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 ये kg में। तो डाटा आप नोट कर लीजिए, फिर बताएं कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा। या तो आप नोट कर लिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैल्यू सॉल्व करे हो जाएंगी तो 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू बता दिया आपको कि 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। तो 3 क्वेश्चन हमने देखा, अभी कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन किया गया है द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए टेनिस बॉल आर 10 ग्राम एंड 90 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ इट्स वेलोसिटी कुड बी मेजर्ड विद इन 4% ऑफ एक्यूरेसी देन फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। हमको टेनिस बॉल की पोजीशन और अनसर्टेनिटी, पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हमको फाइंड आउट करनी है। दिया क्या है? दिया है टेनिस बॉल का मास और इसकी वेलोसिटी। तो इसमें एक कंडीशन लगाई गई है कि इसकी वेलोसिटी को 4% एक्यूरेसी की लिमिट में अगर मेजर किया जा सके तो उस कंडीशन में ये चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो डाटा दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 में given that for a tennis ball
m equals to 10 gram means 10 into 10 to the power minus 3 kg. Velocity equals to 90 मीटर पर सेकेंड. कंडीशन है इसमें कि वेलोसिटी को 4% एक्यूरेसी में मेजर करें, तो उस कंडीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी वेलोसिटी में. तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार डेल्टा वी यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये हो जाएगी, ये 4% एक्यूरेसी में है तो 4/100 इंटू 90. इसको सॉल्व कर दें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 36/10 यानी कह सकते हैं 3.6 मीटर सेकेंड इनवर्स. ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गई. अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. तो अप्लाई करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इक्वल्स टू h/4 पाई. तो हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसलिए कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी हम मेजर कर चुके हैं, ये मेजर कर चुके हैं. तो r करके यहाँ करते हैं डेल्टा x इक्वल्स टू h/4 पाई m डेल्टा v. वैल्यूज यहीं सामने सब्स्टिट्यूट करते हैं. h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 और 4 नीचे हो गया 4 इंटू 3.14 इंटू मास है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 और डेल्टा वी हो गया ये 3.6. तो ये डाटा आप नोट कर लीजिए. वैल्यूज हम आपको बताएं. (1.46 इंटू 10 टू पावर माइनस 33 मीटर हो गया केवल, क्योंकि पोजीशन में अनसर्टेनिटी है. तो ये वैल्यू हो गई इसकी 1.46 इंटू 10 टू पावर माइनस 33 मीटर. आप जो डाटा दिए जाते हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सॉल्व करके वैल्यूज़ को क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसे फिर से बताया जाएगा. तो ये बताया हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4. आप इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिया है एक पार्टिकल का मास 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg है और इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर है. हमें वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन दैट
जो दिया उसे नोट कर लेते हैं। मास दिया है m = 1.1 × 10⁻⁻27 kg, ये मास है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा x की वैल्यू है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो जगह 3 × 10⁻12 मीटर, ये हो गया। और अनसर्टेनिटी हमको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी में, डेल्टा v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v = h/4π। देखिए जो ये इक्वेशन लिखा जा रहा है वो सीधे हिसाब से लिखा जा रहा है कि वैल्यू जो दी गई है उसके अकॉर्डिंगली m डेल्टा v मीन्स डेल्टा p। तो हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा v, तो r कहते हैं डेल्टा v = h/4π डेल्टा x इंटू m। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 6.6 × 10⁻34 अपॉन 4 × 3.14 इंटू डेल्टा x 3 × 10⁻12 इंटू m की वैल्यू है 1.1 × 10⁻27। तो ये आप नोट कर लिए डाटा और फिर बताएं आपको कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। 1.59 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये डेल्टा v की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। इसी तरह के क्वेश्चंस अनसर्टेनिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उसमें फिजिबिलिटी पूछी जाती है। अगर इसी में देखिए जो मास है पार्टिकल्स का, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को देख करके फाइंड आउट करें तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो किसके लिए अप्लाई होता है और किसके लिए नहीं अप्लाई होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व किया टेनिस बॉल के केस में, तो जो अनसर्टेनिटी हम लोगों ने निकाला वेलोसिटी में, उसकी वैल्यू को देखिए, और अनसर्टेनिटी पोजीशन में देखिए, तो उसे पता चल जाएगा आपको कि ये प्रिंसिपल 10 ग्राम की बॉल के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि अनसर्टेनिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसी तरह से बाकी जो भी सेगमेंट्स हम पढ़ेंगे उनमें सबके लिए प्रॉब्लम्स बताएंगे। तो आप वीडियोस देखते रहिए, अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए, व्यूज़ मेंशन कीजिए, और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।